भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतिकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनाना। देवों के मुकुटों में लगी मणि को कांतिमान करने वाले, पाप समूह के नाशक, कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबने वालों को, जिनके दोनों चरण संसार से तिरने को आलंबन हो, मैं उन आदि प्रभु को नमस्कार करके स्तुति करूंगा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। द्वादशांग वाणी व तत्व ज्ञान में जो चतुर, ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है, अतः मैं भी उन आदि प्रभु की निश्चय से स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस् स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित बिन्दुबिम्ब मन्यः कैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे स्वामी, आपकी सेवा देवों द्वारा की गई है, अतः हम मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं। मेरा यह प्रयास वैसा ही है जैसे कोई बालक जल में पड़े चंद्रबिंब को अल्प बुद्धि के कारण शीघ्र पकड़ने को दौड़ता है। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोधत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुण सागर, चंद्रकांति समुज्ज्वल आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कौन सक्षम है। मैं तो बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ। वैसे ही प्रलय काल में उद्धत पवन के साथ मगरमच्छ समूह से युक्त सागर को अपने हाथों से पार करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुस्त्वं विगत शक्तिरपि प्रवर्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशुः परिपालनार्थम्। हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल ना करते हुए शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। आपकी स्तुति करने में मैं अल्पज्ञानी हूँ, विद्वानों द्वारा हास्य का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बलात् वाचाल बना रही है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल से गुंजन कराने के लिए निश्चय से सुंदर आम्रमंजरी ही मुख्य कारण है। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिवशार्वरमन्धकारम्। हे जिनेश, आपके सच्चे स्तन से प्राणियों के भाव भाव के अर्जित कर्म क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। सो ठीक ही है, रात्रि भर रहने वाला अंधेरा सूर्य के एक किरण से ही क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्त्वमनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। जिस
जिस प्रकार कमल के पत्ते के प्रभाव के कारण पत्ते पर पड़ी जल की बूंदें मोती जैसी लगती हैं, वैसे ही मुझ अल्पज्ञ के द्वारा किया गया है स्तवन सज्जनों के मन को आकर्षित करेगा, तो इसमें आपका ही प्रभाव है। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भाजी। सूर्य की तो बात ही क्या, जब उसकी प्रभा से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं, ठीक वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी पवित्र कथा से ही प्राणियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य ईनात्मसमं करोति। हे जगभूषण, प्राणियों के स्वामी, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई अचरज नहीं। सच्चा मालिक वही है जो अपने आश्रित को स्वयं अपने जैसा बना ले। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयाससि करधुति दुग्ध सिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितोक इक्षे। हे जिनवर, अपलक देखने योग्य आपका रूप देखकर जो संतोष प्राप्त होता है वह अन्य देवों को देखकर नहीं होता। क्या क्षीर सागर का कांतिमय मिष्ट जल पीने वाला क्षारीय जल पीना चाहेगा? नहीं। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्लव्यः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरम् नहि रूपमस्ति। हे भगवान, जितने संसार में वीतरागता के परमाणु थे वे सब आप में ही प्रयुक्त हो गए हैं, इसलिए आप जैसा कोई दूसरा रूप मिलता नहीं। तीन भुवन के अनुपम मुकुट आप ही हो। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। कहाँ आपका मुख जो देवों मानवों के नेत्र हरण करने वाला, तीनों लोकों की उपमाओं को निष्प्रभ करने वाले, और कहाँ वह कलंकी चंद्रमा जो दिन में ढाक पुष्प के पत्ते जैसा निष्प्रभ हो जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्र जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वालों को घूमने से कौन रोक सकता है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाले प्राणियों को संसार में इच्छा के अनुसार विचरने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे नाथ, प्रचंड पवन के द्वारा भी क्या मेरू पर्वत हिलाया जा सका? नहीं। उसी प्रकार आपको देवांगनाओं के द्वारा चलायमान नहीं किया जा सका। आपकी शक्ति अतुल है। निर्धूमवर्तिरुपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। हे नाथ, तेल बाती धूम से रहित होते हुए भी त्रैलोक को प्रकाशित करने वाले आप अपूर्व दीप हो, जिसे प्रलय काल की हवाएं भी नहीं बुझा पाती। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः
स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, ना आप अस्त होते हो, ना आप राहु से ग्रसित होते हो, ना आप बादलों से ढके जाते हो, लेकिन फिर भी तीनों लोकों को प्रकाशित करते हो। आपका प्रभाव लोक में अद्वितीय महिमा वाला है। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारम् गम्यं न राहुबदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयच् जगदपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, हमेशा उदित मोह अंधकार का नाशक राहु को, बादलों को तिरस्कृत करने वाला आपका मुख कमल तीनों लोक में अपूर्व कांति को लिए चंद्रमंडल सा सुशोभित होता है। किम सर्वरीषु ससिनाहि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमः सुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारणं मयिर। हे नाथ, खेत में धान्य पक जाने पर बादलों का वर्षा के लिए झुकने से क्या लाभ? वैसे ही आपके मुख कमल से सभी अंधकार मिट गया, तो अब दिन में रवि और रात्रि में शशि से क्या लाभ, अर्थात कुछ नहीं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। हे जिनेन्द्र, जो ज्ञान आप में शोभित है ऐसा हरिहरादि देवों में नहीं दिखता। ठीक उसी तरह जो शोभा महामणियों में प्राप्त होती है वह कांच के टुकड़ों में नहीं। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्ट्या दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे गणनाथ, आपके दर्शन कर लेने के बाद अन्य हरिहरादि देवों के दर्शन करने से हृदय संतोषित नहीं होता, किंचित मन उनको देखने के लिए भी नहीं होता। ये आपके स्वरूप का आकर्षण ही है। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राचैव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है, अन्य दिशाएं नहीं। वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन आप जैसा लाल केवल आपकी माँ को ही प्राप्त हुआ है। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादेत्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे प्रभु, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हुए आपको हृदय में पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा मोक्ष पद का कोई रास्ता नहीं है। त्वावाम्बयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताः। हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपको अव्यय, विभु, अचिंत्य, आदि, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग, केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि।
हे भगवान, केवल ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो, सुख शांति देने वाले होने से आप ही शंकर हो, सत्य पथ देने के कारण आप ही ब्रह्मा हो, निर्मोह व परम अहिंसक होने से आप ही पुरुषोत्तम हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। हे महादेव, आप त्रैलोक की विपत्ति के नाशक हो, महीतल के विमल आभूषण हो, त्रिभुवन के स्वामी हो एवं संसार समुद्र को सुखाने वाले हो, अतः आपके लिए मेरा नमस्कार होवे। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्तविविधाश्रय जात गर्वे, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे नाथ, गुणों को उत्तम स्थान कहीं ना मिला, इसलिए वे सभी आपके पास आकर समा गए, और दोषों को आपके पास कोई स्थान ना मिला, अतः स्वप्न में भी दोषों ने आपको नहीं छुआ। यह बहुत अद्भुत दृश्य है आपका। उच्चैर्शोक तरु संसृत मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे आदि प्रभु, ऊंचे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका सोने जैसा तन ऐसा लगता है मानो काले मेघों के बीच दमदमाता सूर्य ही निकल आया हो। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बिभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, बिम्बं वियद् विलसदंसुलता वितानम्, तुंगोदयाद्रशिरसीव सहस्ररश्मिः। हे प्रभु, उदयाचल की चोटी पर सूर्य बिंब जैसा लगता है, वैसा आपका मनोहर शरीर सिंहासन पर सोने जैसा सुशोभित होता है। कुन्दावदात चल चामर चारुशोभम्, बिभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्, ओध्यच्छ शाङ्कशुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिभसात कौम्भम्। हे प्रभु, आपकी स्वर्णमयी काया पर श्वेत सुंदर चंबल ढोरे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरू पर्वत पर कोई चंद्र कांति सा जल का झरना ऊपर से गिर रहा हो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हे नाथ, चंद्र कांति के समान 3 छत्र आपके ऊपर सूर्य ताप रोकते हुए शोभित हो रहे हैं। मोतियों के समूह से खचित छत्र तीनों लोकों की ईश्वरता को प्रकट कर रहे हैं। गंभीरतार रव पूरित दिग्विभागस्, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सधर्मराज जय घोषण घोषकाः सन्, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। हे प्रभु, शुभ समागम प्रदात्री दिशाओं को गुंजाने वाली सत्य धर्म बाप का सुयश प्रकट करने वाली दुंदुभी आकाश में आपकी जय बोलती हुई प्रतीत होती है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुस्मोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदविंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता, दिव्यादिवाह पतति ते वचसां ततिर्वा। हे प्रभु, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर मनहारी ऐसी लगती है मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश से उतर रही हो अथवा भगवान के वचनों की पंक्ति आकाश से गिर रही हो। सुम्भत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ति,
क्रोध्य दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। हे प्रभु, तीनों लोकों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ, 7 भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ, चंद्रकांति सम शीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्ठः सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्यः। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ एवं सभी भाषाओं वाली आपकी ओपी दिव्य वाणी स्वभाव से ही परिणमन करने वाली होती है। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, भव्य जीवों के सौभाग्य से अनिश्चित जब आपका विहार होता है तो देवगण आपके चरणों के नीचे खिले स्वर्ण कमल बिछा देते हैं, जो अति सुंदर लगते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भूजिनेन्द्र धर्मोपदेश न विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। हे प्रभु, धर्म उपदेश के समय में समोशरण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य किसी देव में नहीं दिखती। सो ठीक है, क्या सूर्य जैसी कांति नक्षत्रों में होती है? नहीं। स्योतन्मदा विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्धत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवुदाश्रितानाम्। हे भगवान, उन्हें मद व क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी भी नहीं डरा पाता, जो मनुष्य आपका आश्रय ले लेते हैं। भिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। हे प्रभु, शिकार के आवेग से भरा वह शेर भी उसका शिकार नहीं कर पाता, जो आपके दोनों चरणों की शरण ले लेता है। कल्पांत काल पवनोधत वह निकल्पम दावानलम ज्वलितमोज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिगीत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलम समयत्यशेषम्। हे भगवान, भयभीत करने वाली प्रलय काल की प्रचंड अग्नि यदि सामने आती हुई हो तो आपके नाम रूपी जल से तुरंत नष्ट हो जाती है। रक्ते क्षणं समदकोकिल कंठ नीलम क्रोध्योद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस् त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। हे भगवान, मद व क्रोध से भरा अति भयंकर सांप आपको स्मरण करने वाले मनुष्य के सामने आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्य दिवाकर मयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तिना तम् इवाशुभिदामुपैति। हे महाविभु, सूर्य की किरणों से जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपका यशगान करने वालों से बड़े बड़े राजाओं की सेनाएं भी हार जाती हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित बारिबाह मेघावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्
त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। हे भगवान, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी सहजता से वो जीत लेते हैं जो आपके चरण कमल के आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलबड़ बाण बाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणात् भ्रजन्ति। हे भगवान, पड़वानल की अग्नि व समुद्र में तूफान हो तो भी आपका स्मरण करने वाले निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर लेते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नः शोच्यां दशामुपगताश्चित् जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, जिस जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती, वह रोगी भी आपके चरणों की रस से कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। जलोदर रोग मिट जाता है। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म्ब्रः निगड़ कोटि निग्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती है जो हमेशा आपका स्मरण करते रहते हैं। मत्तद्वपेन्द्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महो धर बंधनोत्थम तस्यासु नासमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्वमिमं मतिमान धीते। हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय और रोगादि हैं वे सभी आपकी स्तुति को पढ़ने मात्र से मिट जाते हैं। जो आपकी स्तुति से ना मिटे वह भय या रोग हो ही नहीं सकता। स्त्रोस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो या इहि कंठ गतामजस्त्रं तं मानतुंगमवसा समुपैति लक्ष्मीः। हे जिनदेव, नाना रुचि अलंकार पुष्पों से गूथा हुआ आपका यह पावन स्तोत्र जो व्यक्ति हमेशा भक्ति पूर्वक पढ़ता है, गाता है, याद करता है, उसे नियम से भविष्य में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है।